इल्तिमास है कि बारगाह मादर सरकार अबुल फज़ल बीबी जनाब उम्मुल बनीन की बारगाह अक़दस में बेकस पनाह में अपनी हाज़िरी और हमारी ज़ाकिरी की कबूलियत के लिए बुलंद तरीन सलवात अज़ीज़ान मोहतरम बरादरान अज़ीज़ ईमानी बुज़ुर्गान मिल्लत, आवाज़ आ रही है आप तक? आवाज़ आ रही है आप तक? मेरी पहुँच रही? ठीक। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने इससे पहले भी कहा है और अब भी कह रहा हूँ कि जो लोग अभी भी बाहर तशरीफ़ फरमा है वो अंदर आ जाएं, अदा खाने में आ जाएं, इसलिए कि मजलिस का आगाज़ हो चुका है। इंशाअल्लाह ये मजलिस तारीख़ी मजलिस होने जा रही है। क्यों? मैं अक्सर कहा करता हूँ कि फ़र्श अदा पर आकर बैठो, फ़र्श अदा पर आकर बैठो, फ़र्श अदा पर आकर बैठो। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि सरकार हम मजलिस में नहीं जाएंगे तो मजलिस नहीं होगी। तवज्जो करिएगा। क्या कुछ लोग सरकार इस फिक्र में लगे हुए हैं कि अगर हम मजलिस में नहीं जाएंगे तो मजलिस नहीं होगी। जुमला आपकी समातों के हवाले करने जा रहा हूँ, याद रखिएगा। फ़र्श अज़ा किसी के बाप दादा की जागीर का नाम नहीं है, किसी के बाप दादा की जागीर का नाम नहीं है, जनाब ज़ैनब की तमन्ना का नाम है। इसलिए फ़र्श अदा पर आया करो और ये मत सोचो कि अगर हम मजलिस में नहीं जाएंगे तो मजलिस नहीं होगी, अगर हम फ़र्श अदा पर नहीं बैठेंगे तो फ़र्श अदा पर कोई नहीं आएगा। याद रखो, जब तुम कल नहीं थे तब भी मजलिसें होती थी। तवज्जो करिएगा। जब तुम कल नहीं थे तब भी मजलिसें होती थी, जब तुम कल नहीं रहोगे तब भी मजलिसें होंगी। फ़र्श अज़ा तुम्हारा मोहताज नहीं है, तुम फ़र्श अज़ा के मोहताज। फ़र्श अज़ा तुम्हारी मोहताज नहीं है, तुम फ़र्श अज़ा के मोहताज हो। तुम आओगे तुम्हारी फजीलत में इजाफा हो जाएगा, तुम आओगे तुम्हारी बुलंदी बढ़ा दी जाएगी, तुम्हें बुलंद मकाम दिया जाएगा। याद रखो, बे औलाद हो तो फ़र्श अदा पर आओ, बेमिसल हो तो बेमिसाल बनाकर भेजे जाओगे, बे औलाद होगे तो औलाद देकर भेजा जाएगा, बेज़र होगे तो अबूज़र बनाकर भेजा जाएगा। या आली तवज्जो करिएगा, पहले ही लम्हे में मुझसे जुड़ जाइएगा, इसलिए कि मैं किसी भी मंजिल तक आपको लेकर जाना चाहता हूँ। सरकार याद रखिएगा, बेमिसल होगे तो बेमिसाल बनाकर भेजे जाओगे, बे औलाद होगे तो औलाद दे दिया जाएगा, बेज़र होगे तो अबूज़र बनाकर भेजे जाओगे, बेमिसल होगे तो बेमिसाल बनाकर भेजा जाएगा। अरे सलमान होगे तो सलमान बनाकर भेजा जाएगा, सलमान होगे तो सलमान बनाकर भेजा जाएगा, बेपर होगे तो पर अता कर दिया जाएगा। फ़र्श अदा पर आओ, तुम्हें हर चीज़ मुक़द्दर में तुम्हारे लिख दी जाएगी, जो चीज़ नहीं होगी वो तुम्हें अता कर दी जाएगी। इसीलिए तो कहता हूँ सरकार, जब भी फ़र्श अदा पर आओ अदब व एहतराम के साथ बैठा करो, इसलिए कि वो हस्तियाँ आती हैं कि जो कहीं पर भी नहीं जाती हैं। इस मकाम पर वो हस्तियाँ आती हैं
जो कहीं नहीं जाती हैं। जुमला आपकी समातों के हवाले कर दूं, याद रखो, महलों पे महले बनाते जाओ, जन्नत की शहजादी नहीं आने वाली। अपने टूटे फूटे मकान में फर्श अदा बिछा लो, जन्नत की शहजादी माशाअल्लाह सलामत रहिए नारा लगाया मेरे भाई ने और आपने उसका जवाब दिया। याद रखिए, नारा लगाओ तो इतनी बुलंद आवाज से लगाओ कि मुनाफिकीन के कलेजे खत्म हो जाएं, मुनाफिकीन के कलेजे भर जाएं। इसलिए कि कहा गया नारा हैदरी, हैदर से मोहब्बत का सबूत, नारा हैदरी नस्लों की तहारत का सबूत, तो तुख्म तासीरो शजाअत का पता देता है। यह वो नारा है जो मुर्दे को जिला देता। ये वो नारा है जो मुर्दे को जिला देता है। याद रखिएगा, मुझे आपको एक मंजिल तक लाना है, लेकिन सबसे पहले उस मकाम की फजीलत समझ ले जहां आप बैठे हुए हैं। कायनात में वो इज्जत तुम्हें कहीं नहीं नसीब होगी जो फर्श अदा पर नसीब होगी। इसीलिए आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी सिस्तानी ने कहा कि जो भी फर्श अदा पर आता है उसका एहतराम करो, इसलिए कि वो तुम्हारा मेहमान नहीं होता है, हुसैन का मेहमान रहता है, इसलिए उसका एहतराम करो। दुश्मन भी है तो उसे पास में बुलाओ, बैठाओ, फर्श अदा पर बिठाओ, और अगर दुश्मनी किसी से है तो 12 दिन तक दुश्मनी ख़त्म कर दो। हुसैन के नाम पर शहजादी तुम्हें बहुत अता करेंगी। याद रखिएगा, क्या जब परवरदिगार आलम ने एक मर्तबा कहा, क्या सुबहानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलतम मिनल मस्जिदिल हराम मिनल मस्जिदिल अक़सा। मैं फर्श अदा की गुफ्तगू कर रहा हूँ, मौजू लेकर चल रहा हूँ, इंशाअल्लाह अपने मौजू से मिला दूंगा इसे। क्या सुबहानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलतम मिनल मस्जिदिल हराम मिनल मस्जिदिल अक़सा। पाको पाकीज़ा है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गई रातों रात। हाय हाय मेरे सरकार, याद रखिएगा, जब कोई जाकिर पढ़ता है तो सिर्फ आपसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ यही चाहता है कि अगर फजीलत पढ़ी जाए तो फजीलत पे हाथ उठना चाहिए। याद रखिएगा, जिसके हाथ जनाबे ज़ैनब तौफीक ना दे, जिसको तौफीक ना दे, उसके नमाजों में नहीं खुलते हैं तो मजलिस में क्या खुलेंगे। क्या सुबहानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलतम मिनल मस्जिदिल हराम मिनल मस्जिदिल अक़सा। पाको पाकीज़ा है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गई रातों रात। कहाँ? मेराज पर। एक मरतबा मेरे हबीब को, मेरे हबीब जैसे ही जिब्रील आए हैं और आने के बाद कहा, या रसूलल्लाह चलिए मेरे साथ चलिए। अब जनाब जिब्रील लेकर चले और लेकर चलने के बाद एक मरतबा पहले आसमान पर पहुँचा मेरा हबीब। एक मरतबा रसूल खुदा कहते हैं, या परवरदिगार आलम नालैन पहने हूँ, कहो तो उतार दूँ। परवरदिगार आलम ने कहा, नहीं, तुम मेरे हबीब हो, नालैन पहन कर चले आओ। एक मरतबा दूसरे आसमान पे मेरा हबीब पहुंचा। पहुंचने के बाद परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करते हैं, परवरदिगार आलम नालैन पहने हूँ, कहा का उतार दूँ। परवरदिगार आलम ने कहा, नहीं, तुम मेरे ताहा हो, चले आओ। एक मरतबा मेरा हबीब तीसरे आसमान पे पहुंचा। पहुंचने के बाद कहता, परवरदिगार आलम नालैन पहने हूँ, उतार दूँ। कहा, नहीं, तुम मेरे मुद्दस्सिर हो, चले आओ। तवज्जो करिएगा, तुम मेरे मुद्दस्सिर हो, चले आओ। अब चौथे आसमान पर पहुंचे। एक मरतबा रसूल खुदा कहते हैं, परवरदिगार आलम तुझसे करीब होता चला जा रहा हूँ, नालैन उतार दूँ। कहा, नहीं, तुम मेरे ताहा हो, तुम मेरे यासीन हो। एक मरतबा पांचवें आसमान पर पहुंचे। पहुंचने के बाद कहते, परवरदिगार आलम तुझसे और करीब हो रहा हूँ, नालैन उतार दूँ। कहा, नहीं, तुम मेरे रहमतुल लिल आलमीन हो।
तवज्जो करिएगा, फर्श अदा की अजमत बता रहा हूँ। क्या तुम मेरे रहमतुल लिल आलमीन हो, तुम मेरे मुद्दस्सिर हो, तुम मेरे मुज़म्मिल हो, तुम मेरे ताहा हो। एक मरतबा छठे आसमान पे मेरा हबीब पहुंचा, पहुंचने के बाद कहता है परवरदिगार आलम नालैन उतार दूं? कहा नहीं हबीब नालैन न उतारो। कहा क्यों? कहा इसलिए कि तुम मेरे यासीन हो। एक मरतबा परवरदिगार सातवें आसमान पे रसूल खुदा पहुंचे और पहुंचने के बाद कहते हैं परवरदिगार आलम और करीब होता चला जा रहा हूँ, नालैन उतार दूं? एक मतलब परवरदिगार आलम की आवाज आती है मेरे हबीब चले आओ, नालैन न उतारो। अब समझे जो हबीब वहां तक नालैन पहने हुए गया, वो जब यहाँ आता है तो नालैन बाहर उतार कर आता, नालैन बाहर उतार कर आता। इसकी थोड़ी सी आवाज बढ़ाइए, सलावत पढ़िए अज़मत अली, आवाज बढ़ाइए। तो फर्श अदा की अज़मतें, फर्श अदा की अज़मतों को पहचानो मेरे भाई, इसलिए कि फर्श अदा की अज़मतों को पहचान लिया अगर आपने तो आप, आवाज़ क्लियर आ रही है, तो आप फर्श अदा पर आकर बैठेंगे। क्या मैंने कुरान मजीद की एक आयत को सरनामे सुखन करार दिया है, जिसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है इज़ तला इब्राहीमा रब्बुहु बेकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा व मिन ज़ुर्रियती क़ाला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। मैंने कल कहा था ना इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, परवरदिगार आलम ने कहा मैं रूए ज़मीन पर एक खलीफा मुअय्यन करने वाला हूँ। परवरदिगार आलम ने यहाँ बता दिया देखो खलीफा मैं बनाऊँगा, तुम नहीं बनाओगे। फिर परवरदिगार आलम ने कहा इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, परवरदिगार आलम ने कहा बेशक हमने तुम्हें लोगों का इमाम बनाया। तवज्जो करिएगा, यहाँ से पता चला न इंसान खलीफा बना सकता है, न इंसान इमाम बना सकता है, न इंसान खलीफा बना सकता है, न इमाम बना सकता है। क्या हुआ? इमाम बनाया कैसे जाता है? सबसे पहले इस बात पर गौर करिएगा, इमाम इम्तिहान के ज़रिए से परवरदिगार आलम बनाता है। जनाब इब्राहीम के सिलसिले से ये आयत है जिसमें परवरदिगार आलम कह रहा है वइज़ तला इब्राहीम रब्बुहु बेकलिमातिन, जिसमें परवरदिगार आलम इस आयत में कह रहा है और हमने जब इब्राहीम को मुब्तला किया यानी इम्तिहान लिया। कितने इम्तिहान हुए? बिहारुल अनवार में अल्लामा बाकर मजलिसी अलैहिर्रहमा लिखते हैं जनाब इब्राहीम के 3 इम्तिहान हुए। नहीं सरकार, 110 इम्तिहान हुए हैं जनाब इब्राहीम के, 110 इम्तिहान हुए। 110 इम्तिहान के बाद जाकर जनाब इब्राहीम को सर्टिफिकेट मिला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, बेशक हमने तुम्हें लोगों का इमाम बनाया। लेकिन सरे फेरिस्त अगर आप देखेंगे तो उसमें 3 इम्तिहान आपको नजर आएंगे। सबसे पहला इम्तिहान माल का, दूसरा इम्तिहान औलाद का, तीसरा इम्तिहान जनाब इब्राहीम का खुद का। पहला इम्तिहान कब हुआ? जनाब इब्राहीम जानवर चरा रहे थे, बकरियां चरा रहे थे। अच्छा आप देखिए तारीख़ इस्लाम में अक्सर व बेशतर नबी ऐसे होते हैं जो चरवाहे होते हैं, जिनकी तारीख पढ़ेंगे सबके हवाले से मिलता, ज़्यादातर नबियों के हवाले से चरवाहे थे। तवज्जो करिएगा, आज तक किसी मौलाना ने बताया नहीं होगा, मैं बताने जा रहा हूँ। एक आयतुल्लाह थे नजफ के, उनसे पूछा गया सरकार ये बताइए तारीख़ इस्लाम में अक्सर व बेशतर नबी चरवाहे क्यों होते थे? तो उन्होंने कहा सुनो, जो नबी बकरियों को संभाल सकता है, जो नबी जानवरों को संभाल सकता है, वो जाहिल अवाम को भी संभाल सकता है।
वो जाहिल अवाम को भी संभाल सकता है। अब जनाब इब्राहिम चरा रहे थे, अचानक से आवाज़ आती है सुब्बूहुन कुद्दूस रब्बुल मलाइकति वर्रूह। मुतवज्जे रहिएगा, इम्तिहान बताने जा रहा हूँ क्या। सुब्बूहुन कुद्दूस रब्बुल मलाइकति वर्रूह। जनाब इब्राहिम के कानों तक जैसे ये आवाज़ आई, जनाब इब्राहिम का चेहरा खिल गया। जनाब इब्राहिम का चेहरा खिल गया। जनाब इब्राहिम उसके पास पहुँचे और पहुँचने के बाद कहते हैं भाई एक बार और पढ़ दे। का इब्राहिम कुछ देना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा। कहते हैं अच्छा मेरे पास तो कुछ है नहीं, ये जानवर हैं इनमें से थोड़ा सा रख ले। थोड़ा सा रख लिया उसने। फिर उसने कहा सुब्बूहुन कुद्दूस रब्बुल मलाइकति वर्रूह। जनाब इब्राहिम का तारीख कहती है जनाब इब्राहिम का चेहरा खिलकर गुलाब हो गया, खिलकर गुलाब हो गया। जनाब इब्राहिम ने एक मरतबा कहा फिर से पढ़ दे। कहा थोड़ा और देना पड़ेगा। जनाब इब्राहिम ने दिया और देने के बाद उसने पढ़ा सुब्बूहुल कुद्दूस रब्बुल मलाइकति वर्रूह। जनाब इब्राहिम के चेहरे पर नूर आना शुरू हो गया। अब तारीख ने लिखा जनाब इब्राहिम ने कहा एक मरतबा और पढ़ दे। उसने पढ़ना शुरू किया सुब्बूहुन कुद्दूस रब्बुल मलाइकति वर्रूह। अब जैसे ही उसने पढ़ा जनाब इब्राहिम ने कहा पूरा माल दे दिया। उसके बाद जनाब इब्राहिम कहते एक मरतबा और पढ़ दे। उसने कहा ऐ इब्राहिम तुम्हारे पास तो अब कुछ रहा नहीं, तुमने सब तो दे दिया, अब कैसे पढ़ूं। एक मरतबा जनाब इब्राहिम कहते हैं लिबास से मालूम होता है तू किसी बड़े घराने से ताल्लुक रखता है, तो इन बकरियों को चराएगा नहीं, तो इन जानवरों को चराएगा नहीं। अरे चरवाहे की जगह पर मुझे रख ले। या अली जरा तवज्जो करिएगा, क्या चरवाहे की जगह पर मुझे रख ले। अब जो लोग एतराज़ करते हैं इतना हुसैन पर निछावर क्यों कर देते हो, तबर्रुक क्यों बांटते हो, सबीलें क्यों लगाते हो, उनसे बताओ जनाब इब्राहिम पर क्यों एतराज़ नहीं कर रहे हो। जनाब इब्राहिम पर भी तो एतराज़ करो। यहाँ से एक बात पता चल गई, जिससे इंसान मोहब्बत करता है उस पर सारी चीज़ें निछावर कर देता है। अब हमसे न पूछना तबर्रुक पर इतना निछावर क्यों करते हो। अरे हुसैन से मोहब्बत करते हैं इसलिए सब कुछ लुटा देते हैं। ना ना मेरे सरकार इंशाल्लाह आप और बोलेंगे क्या, सब कुछ लुटा देते हैं। आने वाले ने कहा इब्राहिम मैं कोई और नहीं, मैं अल्लाह का फरिश्ता जिब्राइल। तो कहा क्या हुआ। कहा तुम्हारा पहला इम्तिहान कामयाब हुआ। देखिए सरकार कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो अक्सर व बेशतर समझ में नहीं आती हैं। जैसे लगता है कि पता नहीं कितना खुश्क मौजू है, लेकिन इंशाअल्लाह इन्हीं बातों पर मैं आपके हाथों को बुलंद करवाऊंगा। क्या अब दूसरा इम्तिहान जनाब इब्राहिम का हुआ, किसका, माल का, जिसमें परवरदिगार आलम हुक्म देता है इन्नी क्या या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अस्बहू का फंजुर माजा तरा। जनाब इब्राहिम ने ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखा। जनाब इब्राहिम ने ख्वाब में देखा मैं अपने लगते जिगर नूरे नज़र अपने इस्माइल को ज़बा कर रहा हूँ। अब ख्वाब देखने के बाद जनाब इब्राहिम ने इस्माइल को बताया। जनाब इस्माइल ये भी तो कह सकते थे नहीं बाबा जान ऐसे ख्वाब हम रोज़ देखा करते हैं। ज़रा सा तवज्जो करिएगा, क्या ऐसे ख्वाब तो हम रोज़ देखा करते हैं। ऐसे ख्वाब एक सलवात पढ़ दिया अज़मत अहले बैत। माइक नहीं चल रहा। एक सलवात पढ़िए तो बताइए।
रोज़ देखा करते हैं। लेकिन जनाब इस्माइल ने कहा नहीं, तुम्हारा ख्वाब देखना और है, नबूवत का ख्वाब देखना और है। तवज्जो करिएगा, क्या? तुम्हारा ख्वाब देखना और नबूवत का ख्वाब देखना और। एक मर्तबा जनाब इब्राहीम इस्माइल को लेकर चले और चलने के बाद जनाब हाजरा से कहा, हाजरा हम दावत में जा रहे हैं, हम दावत में जा रहे हैं। जनाब इब्राहीम इस्माइल जैसे ही गए वैसे ही शैतान आ गया। ज़रा सा मुतवज्जे रहिएगा कि क्या, वैसे ही शैतान आ गया सरकार। शैतान आने के बाद कहता है, हाजरा घर से बाहर निकलो। कहा क्यों? कहा इसलिए कि तुम्हारे इस्माइल को इब्राहीम ज़बह करने ले जा रहे हैं। क्या? तुम्हारे इब्राहीम को इस्माइल ज़बह करने के लिए ले जा रहे हैं। अब जैसे ये सुनना था, जनाब हाजरा ने पहला कदम निकाला और एक मरतबा एक फ़िक्रा कहा, ला हौला वला कुव्वत। तवज्जो करिएगा, ला हौला वला कुव्वत, ला हौला वला कुव्वत। जैसे एक मरतबा शैतान ने सुना, फौरन हाजरा से कहता है हाजरा तुमने कैसे पहचाना? कहा जो नबी की बीवी को घर से मैदान में ले आए। हाय हाय, जो नबी की बीवी को घर से मैदान में ले आए वो शैतान होता है, इंसान नहीं होता। तारीख में ढूंढो कौन है जो नबी की बीवी को मद्दे मुकाबिल मौलाए कायनात ले आया। अब एक मर्तबा ये सोचने लगा, यहाँ तो बात बनी नहीं, चलो कहाँ चलते हैं? जनाबे इब्राहीम के पास। जनाब इब्राहीम के पास जाने के बाद कहता है, ऐ इब्राहीम, कोई अपने लख्ते जिगर, अपने नूरे नज़र, अपने दिल के चैन, अपनी आँखों की ठंडक, सलवात पढ़े अज़मत अहले बैत पर। कोई अपने लख्ते जिगर, अपने नूरे नज़र, अपने दिल की ठंडक, अपने सुकून को कोई ज़बह करता है। ऐ इब्राहीम, क्या तुम्हारा जहन कमज़ोर हो गया है? क्या तुम्हारा जहन ख़त्म हो गया है? क्या तुम्हारा जहन बहक गया है? अब जैसे ही एक मरतबा शैतान ने ये कहा, जनाब इब्राहीम ने कहा ला हौला वला कुव्वत, ला हौला वला कुव्वत। कहा हाजरा ने पहचाना, समझ गया। तुमने कैसे पहचाना? कहा जो नबी के जहन पर शक करे। या अली तवज्जो करिएगा मेरे भाई, मेहनत कर रहा हूं, इंशाल्लाह ज़ाया ना होने दीजिएगा। क्या? जो नबी के जहन पर शक करे वो शैतान, इंसान नहीं। अब इसने सोचा इब्राहीम के पास बात नहीं बनी, इस्माइल के पास पहुंचा और पहुंचने के बाद कहता है, इस्माइल तुम तो अभी छोटे हो, तुम तो अभी बच्चे हो, तुम तो अभी कमसिन हो, इब्राहीम से क्यों नहीं कहते तुम्हें छोड़ दे? एक मरतबा जनाब इस्माइल ने कहा ला हौला वला कुव्वत, ला हौला वला कुव्वत। एक मरतबा शैतान कहता है, इब्राहीम ने पहचाना, समझ गया, हाजरा ने पहचाना, समझ लिया, तुमने कैसे पहचाना? कहा जो नबी को बच्चा समझे। आली आली जो नबी को बच्चा समझे वो शैतान होता है, इंसान नहीं होता। अब ये न कहना कि नऊज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह नबी 40 साल की उम्र में नबी बने, नहीं, नबी पैदा हुआ तब भी नबी, नबी इस दुनिया से गया तब भी नबी। और अक्सर लोग कह देते हैं नबी हम जैसा, नबी हम जैसा, नबी हम जैसा। अमा भैया नबी तुम जैसा कैसे हो सकता है? इसलिए कि वो पैदा होता है तो मासूम पैदा होता है, तुम पैदा होते हो तो गुनहगार पैदा होते हो, वो पैदा होता है तो पाक पैदा होता है, तुम पैदा होते हो तो नजीस पैदा होते हो, वो पैदा होता है तो आलिम पैदा होता है, तुम पैदा होते हो तो जाहिल पैदा होते हो। अरे वो अगर बोले तो कुरान और हदीस कहलाती है, तुम बोले तो बातचीत कहलाती है। तवज्जो करिएगा, तमाम
मददारों की न जुमला करने जा रहा हूँ। वो बोले तो कुरान हदीस, हम बोले तो बातचीत। अरे हम किसी से मिलने जाए मुलाकात, वो मिलने जाए मेराज। नबी हम जैसा नहीं, नबी हम जैसा नहीं। वो मुलाकात के लिए जाए, मुलाकात नहीं मेराज। अब जनाब इब्राहिम ने जैसे ही सरकार दो इम्तिहान हुए, परवरदिगार आलम इब्राहिम तुम इस इम्तिहान में पास हो गए। अब परवरदिगार आलम ने तीसरा इम्तिहान किसका लिया? खुद का। तवज्जो करिएगा, अभी भी जो खामोशियों का रोज़ा रखे हुए हैं वो इस रोज़े को तोड़ दें इस बात से। क्या? खुद का। नमरूद ने एक ऐसी आग लगाई, एक ऐसी आग लगाई कि अगर ऊपर से परिंदा भी परवास करता तो जल भुन जाया करता था। तवज्जो करिएगा मेरे भाइयों, क्या? जल भुन जाया करता था। जनाब इब्राहिम को मिनजलीक पर रखा। मिनजलीक पर रखने के बाद अभी जनाब इब्राहिम को फेंका ही जाने वाला था कि एक मरतबा जिब्रील आता है और आने के बाद कहता है हल्लिल हाजा, क्या तुम्हारी हाजत है? क्या तुम्हारी कोई हाजत है? जनाब इब्राहिम ने कहा अगर इससे मैंने कह दिया हाँ है, तो परवरदिगार आलम कहेगा इमामत मुझसे, मदद इससे। हाय हाय, तवज्जो करिएगा, इमामत मुझसे, मदद इससे। और अगर कह दिया कि नहीं है तो कहेगा इब्राहिम इमामत मिली नहीं और गुरूर पहले आ गया। इसलिए जनाब इब्राहिम ने कहा हाँ है पर तुझसे नहीं है। मेरे भाइयों जरा तवज्जो करिएगा, हाँ है पर तुझसे नहीं है। सरकार एक ऐसी आग लगी कि परिंदा भी परवास करता, जल भुन जाता। ऐसे आलम में मैंने देखा एक परिंदा है जो अपनी मिनकार में, चोंच में पानी का कतरा लाता और उस आग पर डाल देता। मुतवज्जे रहिएगा, सरकार कीमती जुमला आपकी समातों के हवाले करने जा रहा हूँ। आवाज़ साथ नहीं दे रही है लेकिन इंशाअल्लाह मेरे साथ हो जाइएगा। क्या? एक परिंदा अपनी मिनकार में, अपनी चोंच में पानी का कतरा लाता और उस आग पर डालता। मैंने उसकी तरफ देखा और देखकर कहा ओ परिंदे ये क्या कर रहा है? कहा देखते नहीं, आग बुझा रहा हूं। मैंने कहा क्या तेरे इस एक कतरे की वजह से आग बुझ जाएगी? क्या तेरे इस एक कतरे की वजह से आग बुझ जाएगी? कहा बुझेगी नहीं, ये तो मुझे भी मालूम है। तवज्जो करिएगा, सरकार जुमला आपकी समातों के हवाले होगा। क्या? क्या तेरे इस एक कतरे की वजह से आग बुझ जाएगी? कहा बुझेगी नहीं, मुझे भी मालूम है। तो क्यों डाल रहा है? कहा जमाने को बताना चाहती हूँ। सुनो जमाने वालों, मेरा ताल्लुक इब्राहिम से है, नमरूदियों से नहीं है। हाय हाय, तवज्जो तवज्जो करिएगा। क्या? जमाने को बताना चाहती हूँ मेरा ताल्लुक इब्राहिम से है, नमरूदियों से नहीं है। अब जमाना हमसे सवाल न करे हुसैन पे रोते क्यों हो, अमा हम रो कर बताते हैं हमारा ताल्लुक हुसैन से है, यजीदियों से नहीं। मेरा ताल्लुक इब्राहिम से है,
नमरूदियों से नहीं है। हम फर्श अदा बिछाते हैं, हम फर्श अदा सजाते हैं, हम अलम लगाते हैं, तकलीफ़ उनको हो रही है। अम्मा भैया इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है? हम तो ज़माने को बताना चाहते हैं कि हमारा दरवाज़ा खुला हुआ है, जो चाहे वो आ सकता है। हमने किसी को मना नहीं किया है कि ना आओ, हमने तो हमेशा कहा है कि आओ। और देखो फर्शे अज़ा पर क्या क्या बयान किया जाता है, क्या क्या पढ़ा जाता है। हमारा ताल्लुक़ इब्राहीम से है, नमरूदियों से नहीं है। वैसे ही हमारा ताल्लुक़ हुसैन से है, यजीदियों से नहीं है। अब अजीज़ान मोहतरम याद रखिएगा, वैसे तो इस्लाम में 73 फ़िरक़े हैं, लेकिन जब चांद मुहर्रम का नज़र आ जाता है तो सिर्फ 2 फ़िरक़े बचते हैं, एक हुसैनियत का, एक यजीदियत का। एक हुसैनियत, एक यजीदियत। यजीदियत का क्या काम है? फर्श अदा न बिछने दो। अरे किसी के बाप दादा की जागीर थोड़ी है, कोई कितना भी ताकतवर हो यजीद से बड़ा तो नहीं हो सकता। कायनात में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसकी माँ ने इतना दूध पिलाया हो कि फर्श अदा बिछाने से रोक ले। क्यों? हम अपने खून, अपने जिस्म का सारा खून बहा सकते हैं, लेकिन फर्श अदा की तरफ किसी ने आँख उठाकर देखी तो हम उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए कि मजलिस हुसैन हमारी शहरगे हयात का नाम है, शहरगे हयात का नाम है। याद रखिएगा, कायनात में इतने मजहब के लोग कहीं नहीं आते जितना मौला हुसैन के दरबार में पहुँचते हैं। क्यों? इसलिए शायर ने कहा, अय हुसैन इब्ने अली रोज़ा तुम्हारा देखकर। तवज्जो करिएगा, तवज्जो देखिएगा क्या, अय हुसैन इब्ने अली रोज़ा तुम्हारा देखकर आ रहा हूं मैं अभी जन्नत का नक्शा देखकर। आ रहा हूं मैं अभी जन्नत का नक्शा देखकर। इसलिए हर कौम आती है मुरादे मांगने। या अली तवज्जो करिएगा, जवाब देने जा रहा हूं। क्यों? चाहे जिस मुल्क का हो, मौला हुसैन की बारगाह में पहुंचता है और पहुंचने के बाद वहां पर जाकर दुआ मांगता है। मैं कहूँगा मौला सबकी दुआ कबूल करने की क्या ज़रूरत है, हमारी कबूल कर लीजिए। तवज्जो करिएगा, अय हुसैन इब्ने अली रोज़ा तुम्हारा देखकर आ रहा हूँ मैं अभी जन्नत का नक्शा देखकर। इसलिए हर कौम आती है मुरादे मांगने, इसलिए हर कौम आती है मुरादे मांगने। शाह देते ही नहीं अपना पराया, शाह देते ही नहीं अपना पराया देखकर। गरीब से गरीब घर का होगा, नमक रोटी खा लेगा, लेकिन जब भी मुहर्रम का चांद आएगा फर्श अदा बिछाता है। या अली हकीकत है ना, गरीब से गरीब इंसान अपने घर में फर्श अदा बिछाता है और बड़े बड़े लोग देखकर परेशान हैं, ये फर्श अदा बिछा कैसे रहा है, इसके पास इतनी दौलत नहीं है तब भी बिछा रहा है। याद रखिएगा क्या जो मिसरा आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ, क्या अय हुसैन इब्ने अली रोज़ा तुम्हारा देखकर आ रहा हूँ मैं अभी जन्नत का नक्शा देखकर। इसलिए हर कौम आती है मुरादे मांगने, शाह देते ही नहीं अपना पराया देखकर। सारी दुनिया के अमीरों को पसीने आ गए, हम गरीबों की आज़ादारी का खर्चा दे।
सब मिल के सारी दुनिया के अमीरों को पसीने आ गए हम गरीबों की आज़ादारी का खर्चा देखकर। सारी दुनिया परेशान है, इतना ये आज़ादारी करते हैं, करोड़ों का खर्चा है, लाखों का खर्चा है, इनके पास है कुछ नहीं, फिर ये लाते कहाँ से हैं? अरे बेवकूफ़ों, हाफिज़े कुरान बैठे हो और कुरान पढ़ते नहीं। हाय हाय, हाफिज़े कुरान हो और कुरान पढ़ते नहीं। कुरान पढ़ा होता तो समझ में आता, कुरान रटने से समझ में नहीं आता। कुरान बगैर अली के समझाना नहीं जा सकता। कुरान पढ़ा होता तुम्हें समझ में आता। परवरदिगार आलम कह रहा है, मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना, तुम में कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे, वो भी अच्छा कर्ज। एक मरतबा तमाम मुफस्सिरीन जब इस आयत की तफसीर लिख रहे थे, तफसीर लिखते लिखते थक गए। इस आयत की तफसीर नहीं लिखी जा सकती। एक मरतबा कहाँ पहुँचे? उस दरवाजे पर पहुँचे जो बाबे शहर मदीनतुल इल्म का बेटा था। बाबे शहर मदीनतुल इल्म का बेटा, अली का पिसर, अली की नस्ल से। एक मरतबा जैसे ही मुफस्सिरीन पहुँचे, पहुँचने के बाद कहते हैं, मौला हमें इस आयत की तफसीर नहीं समझ में आ रही, ज़रा बताइए। बात से बात निकले इसलिए बयान कर रहा हूँ, क्या ज़रा हमें बताइए इसमें परवरदिगार आलम कौन सा कर्ज मांग रहा है? एक मता छठे इमाम ने कहा, सुनो, इसमें परवरदिगार आलम वो कर्ज मांग रहा है, मन अनफका दिरहमिन फी अज़ाए अबी अब्दुल्लाह हुसैन युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना, जिसने मेरे जद की आज़ादारी में एक दिरहम दिया, उसने अल्लाह को मक़रूज़ कर दिया। उसने अल्लाह को मक़रूज़ कर दिया। अब अल्लाह हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, परवरदिगार आलम के यहाँ यही सिस्टम है सरकार, अगर आपने कुछ दिया है उसकी राह में तो वो आपको देगा और बढ़ा कर देगा। जनाब इब्राहीम की इमामत, जब 3 इम्तिहान जनाब इब्राहीम ने पास किया, तब परवरदिगार आलम ने कहा, इब्राहीम हमने तुम्हें लोगों का इमाम बनाया है, हमने तुम्हें लोगों का इमाम बनाया है। लोगों का इमाम और है, कायनात का इमाम और है। याद रखो, जो आज़ादारी के मुखालिफ हैं वो कहते हैं आज़ादारों को मिटा देंगे, आज़ादारों को मिटा देंगे, आज़ादारों को मिटा देंगे। अरे सुनो, आज़ादारों के मुखालिफ और आज़ादारी के मुखालिफ हमें मिटाया नहीं जा सकता, इसलिए कि मिटता वो हो जो लावारिस हो। हमारा वारिस पर्दा गैब में है, कोई हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। ये है जनाबे सलवात, ये है जनाबे इब्राहीम की इमामत। आओ मैं तुम्हें उस कायनात के अमीर की बारगाह में लेकर चलता हूँ। देखिए इमामत का मौजू चल रहा है। इमामत क्या? आओ मैं तुम्हें उस इमाम की बारगाह में लेकर चलूँ जिसे बाबे शहर मदीनतुल इल्म कहा जाता है, जिसे साक़ी कौसर कहा जाता है, जिसे शाह कुल कफ़ा कहा जाता है, जिसे मज़र हलता कहा जाता है, जिसे
अल्लाह का वली कहा जाता है, जिसे बतूल का शौहर कहा जाता है, जिसे दामाद मुस्तफ़ा कहा जाता है, जिसे हसनैन का बाबा कहा जाता है, जिसे आदम के गुनाहों को बख्शवाया, जिसने नूह की कश्ती को पाल लगाया, जिसने याकूब को बीनाई दी, जिसने यूसुफ को हुस्न बख्शा, जिसने ईसा के दिल से खौफ को दूर किया, जिसने ईसा को मुर्दा जिंदा करने का हुनर दिया, जिसने मूसा के दिल से खौफ को दूर किया। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ वो इमाम कैसा है। क्या? अपने दौर का सबसे बड़ा जालिम बादशाह हज्जाज, उसने कहा मेरी दौर हुकूमत में अली का नाम लेना जुर्म है। तवज्जो करिएगा, बस आखिरी वाक़या है जो आपकी समातों के हवाले करने जा रहा हूं। क्या? उसने कहा मेरी दौर हुकूमत में अली का नाम लेना जुर्म है, ऐलान करवा दो। ऐलान हुआ, सुबह नमूदार हुई, चौराहे पर कोई खड़े होकर कह रहा था अली हक, अली। तमाम मजमे वालों से गुजारिश है भैया तेज से बोलिए, अली ना मिलकर बोलिए, अली हक। क्या? अली हक, अली हक, अली हक। सिपाहियों ने देखा, देख कर कहा ये कौन है? इमामत बता रहा हूं सुनो, वो इंसानों का इमाम था, ये रूहों का इमाम है, ये जिस्मों का इमाम है। क्या? कौन आया? पास गए, सिपाहियों ने देखा, कहा अबू दम्माम तुम? कहा हाँ मैं। कहा अबू दम्माम क्या तुमने नहीं सुना हज्जाज ने कहा है मेरी दौर हुकूमत में अली का नाम लेना जुर्म है। तवज्जो करिएगा, मेरी दौर हुकूमत में अली का नाम लेना जुर्म है। एक मरतबा अबू दम्माम कहता मैं तेरे हज्जाज के हुकूमत में थोड़ी जिंदगी गुजार रहा हूँ, मैं तो अपने मौला अली के हुकूमत में, मैं अपने मौला अली के हुकूमत में जिंदगी गुजार रहा हूँ। कहा अच्छा। सिपाहियों ने पकड़ा, लेकर चले। कहाँ? दरबार में, तख्त पर हज्जाज बैठा हुआ है। कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? देखकर कहता ये तो अबू दम्माम है। मेरे भाइयों हाथों को खोलिएगा आज़ाद, और फजाइले जनाबे अमीर सुनिए। क्या? ये तो अबू दम्माम है। करीब आया, का जुर्म क्या है? का चौराहे पर खड़े होकर कह रहा था अली हक, अली हक, अली हक। जनाबे अबू दम्माम ने कहा अभी चौराहे पर कह रहा था, अब तेरे दरबार में कह रहा हूं, अब तेरे दरबार में कह रहा हूं अली हक, अली हक, अली हक। इसने कहा अबू दम्माम मैंने कहा मेरी दौर हुकूमत में अली का नाम लेना जुर्म है। अबू दम्माम ने कहा मैं तेरी हुकूमत में ज़िंदगी नहीं गुजार रहा हूँ, मैं अपने मौला अली की हुकूमत में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। कहता है अच्छा। 80 कोड़े मारो। 80 कोड़े मारे गए। मोहब्बत इसे कहते हैं सरकार, मोहब्बत इसे कहते हैं। मोहब्बत करना है तो इनसे करिए। 80 कोड़े मारे गए। अबू दम्माम की हालत ये हो गई, हाथ है पर उठा नहीं सकते, आंखें हैं पर दिखाई नहीं दे रहा है, कान है सुनाई नहीं दे रहा है, पैर है पर चला नहीं जा रहा है। एक मर्दा हज्जाज कहता है इसको इसके हुजरे में फेंक कर आओ। सिपाही लेकर गए, हुजरे में फेंक कर आए। अब जैसे हुजरे में फेंका, अबू दम्माम कहते मैंने अपनी पूरी ताकत को यकजा किया और कहने के बाद कहा या अली मदद, या अली मदद। कहा भी कुछ देर गुजरी थी,
मेरे हुजरे में नूर ही नूर चमकने लगा। मेरे हुजरे में नूर ही नूर चमकने लगा। एक मर्तबा मौला आए और आने के बाद कहते हैं अबू दम्माम क्या हुआ? कहा मौला यहाँ आ गए, दरबार में क्यों नहीं आए? कहा अबू दम्माम तूने यहाँ बुलाया, यहाँ आ गया, दरबार में बुलाया होता दरबार में आ जाता। यहाँ आ गया, दरबार में बुलाया होता दरबार में आ जाता। क्या मौला आपकी मोहब्बत में बहुत मारा गया, बहुत अजियत दी गई, बहुत तकलीफ दी गई। मौला ने कहा अच्छा मेरी मोहब्बत में मारा गया। कायनात के अमीर ने जहाँ जहाँ अबू दम्माम को मस किया, अबू दम्माम सेहतियाब होता चला गया, अबू दम्माम ठीक होता चला गया, अबू दम्माम सही होता चला गया। एक मरतबा मौला जाते जाते कहते सुनो अबू दम्माम तुझे मेरी मोहब्बत में मारा गया है ना, जा मैंने तेरी 40 साल की उम्र बढ़ा दी। सरकार तवज्जो करिएगा, मैंने तेरी 40 साल की उम्र बढ़ा दी। अब अबू दम्माम तारीख ने लिखा दूसरी सुबह नमूदार हुई, वाकया कंप्लीट कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ। दूसरी सुबह नमूदार हुई, फिर चौराहे पर कोई खड़े होकर कह रहा था अली हक, हाय हाय अली हक अली हक। सिपाहियों ने देखा, देख कर कहा कल तो अबू दम्माम था, ये कौन आ गया? सिपाही करीब गए, जाने के बाद अबू दम्माम को देखा, हैरत भरी नज़रों से अबू दम्माम को देख रहे, कह रहे अबू दम्माम तुम? कहा हाँ मैं अबू दम्माम। कहा हज्जाज ने मना किया था ना, उसकी दौर हुकूमत में अली का नाम लेना जुर्म है। फिर वही जुमला अबू दम्माम ने कहा सुन मैं तेरे हज्जाज की हुकूमत में ज़िंदगी नहीं गुजार रहा हूँ, मैं तो अपने मौला अली की हुकूमत में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। एक मरतबा सिपाहियों ने पकड़ा और पकड़ कर लेकर चले, तख्त पर बैठा हुआ हज्जाज देख रहा है ये कौन आ रहा है, ये कौन आ रहा है, ये कौन आ रहा है। अब जो करीब पहुँचे, पहुँचने के बाद अबू दम्माम को देख कर कहता है अबू दम्माम तुम, इसका जुर्म क्या है? कहा सरकार ये चौराहे पर खड़े होकर कह रहा था अली हक अली हक अली हक। अभी इतना कहना था, हज्जाज ने कहा अबू दम्माम कल तो छोड़ दिया था, आज मार दूंगा। अबू दम्माम कहता है ये बात तू कल कहता, तवज्जो, ये बात तू कल कहता तो मैं मान लेता, अब से 40 साल तक नहीं मानूंगा। कहा क्यों? कहा इसलिए कि अब तक की जो उम्र थी वो अल्लाह की अमानत थी, अब से 40 साल तक अली की ज़मानत। और अली जिसकी ज़मानत ले ले उसका पूरी कायनात भी सरकार मिलकर अगर चाहे कुछ कर ले तो नहीं कर सकती। क्यों? इसे कहते हैं इमाम, इसे कहते हैं इमाम। कायनात में कहीं पर भी कोई बच्चा गिरता है तो माँ कहती है या अली मदद। बच्चा संभल जाता है, इसे कहते हैं इमाम। कि नाम लो बच्चा संभल जाएगा, नाम लो परेशानी दूर हो जाएगी। तो सरकार इमामत एक ऐसा ओहदा है जिसे अल्लाह चाहेगा उसे देगा। इंसानों के बनाने से इमाम नहीं बनता, अल्लाह के बनाने से इमाम बनता है। एक इमाम
करबला में भी है। जो करबला में दीन की हिफाजत करने के लिए आया है। नाना, मैं अपना भरा घर लुटा दूंगा लेकिन तेरे दीन पे आँच नहीं आने दूंगा। नाना, मैं अपनी अली अकबर को शहीद कर दूंगा लेकिन तेरे दीन पर आँच नहीं आने दूंगा। नाना, मैं अपने अली असगर के गले पर तीर देख लूंगा लेकिन तेरे दीन पर आँच नहीं आने दूंगा। नाना, मैं अपने भाई के बाजुओं को उठाऊंगा लेकिन तेरे दीन पर आँच नहीं आने दूंगा। अजब नहीं कि सैयद सज्जाद ने पीछे से कहा हो, बाबा मैं फुफियों की चादर को उतरते हुए देख लूंगा लेकिन नाना के दीन पर आँच नहीं आने दूंगा। अज़ादारा ने मजलूम करबला मसाइब आपने सुना, तमाम जो जाकिरीन आए हुए सबसे मसाइब आपने सुना, लेकिन मेरे मसाइब पढ़ने का अंदाज़ अलग है। मैं कोशिश करता हूँ जितना हो सके उतना मौजूदात आपकी बारगाह में पेश करूँ। जानते हैं, एक शख्स था, वो अपनी बच्ची को लेकर करबला की ज़ियारत के लिए गया। जाने के बाद नजफ जैसे ही पहुंचा, उसकी बेटी ने कहा, बच्चों की आदत होती है ना, ये क्या है, ये क्या है। उसकी बेटी ने कहा, बाबा ये क्या है। कहा, बेटी ये नजफ अशरफ है। कहा, अच्छा बाबा ये किसका रोज़ा है। कहा, बेटी ये कायनात के अमीर अली मुर्तदा का रोज़ा है। कहा, अच्छा बाबा। बाप बेटी चले करबला में पहुँचे। आज़ादारों जो करबला गए होंगे उन्होंने देखा होगा, करबला में सबसे पहले मौला अब्बास के हरम में जाया जाता है। बच्ची चली, जैसे उसने हरम को देखा, देखकर कहती है, बाबा ये किसका रोज़ा है। सरकार ऐसे नहीं, घुट घुट कर नहीं, करबला में मेरे इमाम ने आपको याद किया तो क्या कहा जानते हैं, शीयती माइन शरीफ तुम, ऐ मेरे शियों काश तुम करबला में होते, काश तुम करबला में होते तो देखते मैं अपने अली असगर के लिए कैसे पानी मांग रहा था, लेकिन हाय किसी ने रहम ना किया। अज़ादारान मज़लूम करबला, जब भी मौला हुसैन पे रो तो घुट घुट कर न रो, इसलिए मौला ने क्या कहा, अना कतीलुल लबरा, ए अम्मा मैं तेरा वो हुसैन हूँ जिसे रुला रुला के मारा गया। अज़ादारान मज़लूम करबला, मदीने में किसी ने चौथे इमाम से सवाल किया, मौला ये बताइए आपके बाबा ने करबला में ये क्यों कहा कि मैं वो हूँ जिसे रुला रुला के मारा गया। अरे मेरा चौथा इमाम तड़प गया। ए अज़ादारों, मैंने एक मजलिस में पढ़ा ना, जब आप रोते हैं और सैयद सज्जाद आपको रोते हुए देखते हैं तो कहते हैं, ए अज़ादारों रो लो, इसलिए कि तुम्हारे रोने से सैयद सज्जाद को सुकून मिलता। मैं अपनी माँ बहनों से भी गुजारिश करूंगी, रोने में कोई बुखल न करिएगा, ये सोच कर जरूर रोइएगा, पता नहीं किसके पहलू में उजड़ी हुई माँ ज़हरा बैठी हो, किसके पहलू में ज़ैनब बैठी हो, किसके पहलू में 4 बरस की सकीना बैठी हो। हमेशा रोने में बुखल न करना सरकार। क्या इमाम से पूछा, इमाम ये बताइए आपके जद ने करबला में ये क्यों कहा कि मैं वो हूँ जिसे रुला रुला के मारा गया। मेरे इमाम ने कहा, भाई तूने कैसा सवाल कर लिया। कहा, मौला क्या हुआ। कहा, दिल पे हाथ रखे ले। कहा, मौला क्यों। कहा, इसलिए कि तू सब्र नहीं कर पाएगा।
कहा मौला बताइए। कहा बस इतना जान ले, करबला में मेरे बाबा ने इसलिए कहा क्योंकि मेरा बाबा एक लाशा लाता था, रो भी ना पाता था, मक्तल से आवाज आती थी मौला मेरी मदद को। अजरुकुम अल-ज़हरा, अज़ादारा ने मज़लूम करबला। बच्ची ने पूछा बाबा ये किसका रोज़ा है? बच्ची ने कहा, बाप ने कहा बेटा ये मौला अबुल फजल अब्बास का रोज़ा है। कहा बाबा ये कौन थे? कहा बेटा ये वो थे जिनके गिरने से हुसैन की कमर टूट गई। अजरुकुम अल-ज़हरा, जिसके गिरने से हुसैन की कमर टूट गई। कहा बाबा कौन थे? कहा बेटी ये सकीना के चचा। कहा बाबा ये कौन थे? कहा ये बीवियों के पर्दे के मुहाफिज, चादर के मुहाफिज थे। कहा अच्छा बाबा। कहा बाबा यहाँ क्या होता है? कहा बेटी इनके दर पर आकर कोई भी दुआ मांगोगी पूरी होगी, लेकिन शर्त यह है सकीना का वास्ता देना। सकीना का वास्ता देना। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, बेटी बाप मौला हुसैन की बारगाह में पहुंचे। अभी चल रहे थे, रश इतना था कि बेटी बाप से जुदा हो गई, बाप बेटी से जुदा हो गया। बाप बेटी को ढूंढ रहा है, बेटी बाप को ढूंढ रही है। जब बेटी को कोई रास्ता ना मिला, एक मर्दा मौला की बारगाह में आकर कहती है ए सकीना के चचा मुझे मेरे बाबा से मिला दे। बीबी पुरसा कबूल करिए। ए सकीना के चचा मुझे मेरे बाबा से मिला दे। अजीब फिक्रा लिखा है मक्तल ने, मौजिज़ात अब्बास में इस वाक़े को जिक्र किया गया है। अजीब बात लिखी है सरकार। जैसे ही बच्ची ने कहा है मैं ए सकीना के चचा मुझे मेरे बाबा से मिला दे, बच्ची कहती है मैंने देखा एक तवीलुल क़ामत शख्स मेरे पास खड़े हैं और कहते हैं बेटी तू अपने बाबा से बिछड़ गई है। बच्ची कहती हाँ मैं अपने बाबा से बिछड़ गई हूँ। एक मर्दा जैसे ही ये कहा चल तेरे बाबा से तुझे मिला दूँ, चल तुझे तेरे बाबा से मिला दूँ। आज़ादारा ने मज़लूम करबला, तवज्जो करिएगा, जुमला आपकी समातों के हवाले करने जा रहा हूँ। मसाइब का फिक्रा है, पता नहीं बीबी कहाँ बैठी हो। आज़ादारा ने मज़लूम करबला, ये बच्ची चली और चलने के बाद आपने देखा होगा बच्चों की एक फितरत है, बच्चों की एक आदत है, बच्चे चलते चलते उंगलियां पकड़ने की कोशिश करते हैं। चलते चलते उंगलियां पकड़ने की कोशिश करते हैं, हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं। जब ये बच्ची हाथ पकड़ना चाहती थी, उंगलियां पकड़ना चाहती थी, अबा का दामन आगे करते थे और एक मर्तबा उसका बाप नजर आया। बच्ची को कहने लगे ये तेरा बाबा है? कहा हाँ। बच्ची जाकर बाप से लिपट गई। बाप ने कहा ए बेटी तू कैसे आई, किसने पहुंचाया? कहा बाबा नाम तो न बताया, हाँ लेकिन जब मैं उनकी उंगलियां पकड़ना चाहती अबा का दामन आगे करते और कहते ए बेटी अरे जिसके हाथ ना वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युनक़लबि यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम